मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद नंदी बोल रहा हूं। मैं आज ही आपको सब कुछ सच बता सकता हूं। 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरी आंखों से बहते आंसुओं को आप महसूस नहीं कर पाओगे। मैंने स्वयं अपने ऊपर इतने हथौड़ों और कई कई प्रकार के वार झेले हैं, जिसका दर्द और पीड़ा मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मैं कई सदियों से यहां बैठा हूं। मुझे तो ये कहने में भी शर्म आती है कि मेरे चाहने वालों को ये तक नहीं पता कि मुझे स्थापित किसने और कब किया था। लेकिन मैं आपको कह दूं, मैं अनादिकाल से मेरे प्रभु को निहारते आया हूं। मुझे सदियों पूर्व से ही मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया था। इस अंधकारमयी पीड़ा को मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता। मैंने वो पीड़ा देखी है। मैंने वो पीड़ा सही है। जब पहली बार सन 1194 में मोहम्मद गोरी नामक एक लुटेरा और उसके साथ मौजूद मलेच्छ लुटेरे ने मेरे आराध्य का मंदिर क्षतिग्रस्त करके लूट लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही स्थानीय लोगों ने मिलकर मेरे प्रभु का मंदिर फिर से स्थापित कर दिया। मुझे आभास हुआ कि शायद अब मैं हमेशा फिर से अपने प्रभु को निहारता रहूंगा। लेकिन सन 1447 में मैंने फिर वही खूनी खेल देखा। जिस मंदिर में कभी दूध की नदियां बहा करती थी, वहां रक्त बहते हुए देखा। क्योंकि सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा तोड़ दिया गया था एक बार फिर से मेरा यह मंदिर, और मूर्ति पूजकों को मार दिया गया। अगर विश्व में कोई पीड़ितों का देश होगा तो सर्वप्रथम मेरे बारे में ही चर्चा होती है। जिस पीड़ा से मैं पीड़ित हूँ, उसके बारे में आज तक कहीं कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी। मैं यहीं वीरान भूमि पर बैठे बैठे सारे खूनी खेल को देखता रहा। फिर एक बार मैंने प्रसन्नता का आभास किया जब सन 1585 में राजा टोडरमल जी की सहायता से पंडित नारायण भट्ट जी द्वारा मेरे स्थान पर एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। टोडरमल जी ने मंदिर का पुनर्निर्माण सन 1585 में करवाया था। मैं प्रसन्नता के मारे नाचने लगा था, क्योंकि मैंने उन्हें वही वैभव प्राप्त कर लिया था। फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन दी सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के? बहुत प्रमाण मिले। तो ये एएसआई का जो कंक्लूजन है वही मैं अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बार आइए। लार्ज नंबर, इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल। लार्ज हिंदू टेम्पल